बैंक है और सरकारी बैंक है। अच्छा, इन्हीं की एक रिपोर्ट भी पढ़ी मैंने 2-3 दिन पहले एक एसबीआई की स्पेशल रिपोर्ट आई थी और सौम्यकांति के साथ मैं डिस्कस भी कर रहा था। उनका अनुमान है कि 14-15% की क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू करेगी इस साल भी, और उन्होंने वो क्रेडिट पॉलिसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट निकाली, तो मैं डिस्कस भी कर रहा था। तो एसबीआई को ध्यान में रखिए, बहुत बड़ी बैंक है और अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है। फॉरवर्ड पी देखेंगे तो, फॉरवर्ड बुक वैल्यू में देखेंगे तो बहुत सस्ती दिखेगी, अभी भी बहुत निचले स्तर पर ये अवेलेबल है अगर कोई लेना चाहे तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी स्टॉक आपके लिए जो ले सकते हैं। अग्रवाल जी, आपका पहला पिक। नीरज जी, मुझे तो लग रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो लार्जली अभी भी एक स्ट्रेंथ रहेगी उसमें, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये अभी भी एक ऐसी पेनिट्रेशन है जो इंडिया में कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखती रहेगी। अभी आपने कमेंट किया आरबीआई गवर्नर की, तो डेफिनेटली डिमांड भी एक तरफ से है बिजनेस साइड में, एंड वो एक स्ट्रेंथ देगा इस बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को। यहाँ पे मेरी पर्टिकुलर चॉइस जो है वो एनबीएफसी की तरफ ज़्यादा रुख है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन अभी सप्रेस हो चुकी है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। कंटिन्यूसली रेगुलेटर ने कुछ नॉर्म्स जो है अपने थोड़े और स्ट्रिक्टर किए, जिसके वजह से एक बार के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो सेक्टर का हिला, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स को अब नई रियलिटीज़ को एडजस्ट करना था। सेकेंड पार्ट है कि डेफिनेटली उनके लेवल पे भी थोड़ी ग्रोथ की इशू आ रही थी और बुक ऑफ क्वालिटी भी थोड़ी सी वहाँ पे प्लस माइनस होती हुई दिख रही थी, जो कि उसमें अगर हम देखें अब जो छटके आ गए हैं, तो मेरी जो पिक अब इस स्पेस पे है वो है आवास फाइनेंसियर्स। अगर हम आज भी देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेंथ दिखाया, एक रैली आज 10% की स्टॉक ने दी है। एंड इसका दो फंडामेंटल रीज़न है। एक तो एक फैंटास्टिक रिजल्ट्स, 1000 करोड़ के आसपास की जो अगर हम नंबर देखें इसके आते हैं टॉप लाइन के, और उसके हिसाब से अगर इसकी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस देखें तो जो बुक साइज़ ये ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम क्रेडिट ग्रोथ की बात 15% की कर रहे हैं, यहाँ बुक की ग्रोथ 25% की बात हो रही है सालाना बाय सालाना। और इस कंपनी ने एक्चुअली अपने ट्रैक रिकॉर्ड में अगर हम देखें हर साल ऑलमोस्ट 20% पर इसकी ग्रोथ भी दिखाई है। सो ये एक तो डेमोन्स्ट्रेट है। दूसरी बात है कि अगर हम इसके एनपीए नंबर्स को देखें, जीएनपीए या नेट एनपीए, वो भी अंडर 1% या 1% के आसपास है। दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी बुक एंड यू आर स्टिल शोइंग अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन योर ग्रोथ। और वैल्यूएशन अगर हम देखें, स्टॉक ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मार्केट जहां ऊपर जा रहा था ये एक्चुअली नीचे आ रहा था। इसमें आज एक बल्क डील भी हुई है जिसमें एक म्यूचुअल फंड ने 1% से ऊपर की जो उसकी हिस्सेदारी थी वो एग्जिट करके निकल चुकी है। तो सेलिंग ओवर हैंग वाली जो मैटर है वो भी अब मुझे लग रहा है रिजॉल्व होते हुए। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कैचअप होना है वो होगा एक 2.4 टाइम्स 2.6 टाइम्स के ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रही है, जो कि मुझे लग रहा है एनबीएफसी में ये बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंटेड रेट है, एंड यहाँ पे अपसाइड हमारे लिए बिल्कुल ओपन बन सकता है। ओके, तीसरा स्टॉक है आवास फाइनेंशियल्स। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अभी एक जेएलएल की एक रिपोर्ट आई और उसमें ये बताया गया कि ऑफिस स्पेस और रेजिडेंशियल मार्केट एक्सपोनेंशियली बढ़ा है फर्स्ट क्वार्टर में, यानी जनवरी से 31 मार्च के बीच में। मुंबई में मेरा अनुमान था कि यहाँ सबसे महंगे मकान बिक रहे होंगे, उन्होंने बताया कि नहीं, 45% मकान जो बिके वो 50 लाख से नीचे वाले हैं, यानी जिसको मुंबई की लैंग्वेज में अफोर्डेबल कह सकते हैं। तो उसमें फिर जितने अभी 3 जो नाम आप लोगों ने लिए हैं बैंकिंग फाइनेंस में, तो इसमें तो भैया बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। सनी जी, आपको क्या पसंद है? या तो मेरा पिक रहेगा ऑटो सेक्टर से। बेसिकली आज की मेरी पिक रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगेन कंपनी की अगर हम कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी जिसे कहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है। और हमें सबको पता है कि पैसेंजर व्हीकल का जो एंटायर जो ग्रोथ है वो एसयूवी सेगमेंट से ड्राइव किया जा रहा है। 50% शेयर हो चुका है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का एंटायर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसको आउटग्रो कर रहा है एसयूवी एज अ सेगमेंट। तो हमारा ये मानना है कि FY25 में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा तकरीबन 13 से 15% के आसपास रहेगा। और इसको बैकअप करने के लिए कहीं ना कहीं दिसंबर क्वार्टर में हमने देखा था कि एक रोबस्ट ऑर्डर बुक थी, करीब करीब 2.25 लाख गाड़ियों की ऑर्डर बुक थी। और उसी के चलते हमने देखा कि जैन टू मार्च क्वार्टर जो भी खत्म हुआ है, इसमें हमने देखा है कि 27% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, तकरीबन 1,26,000 गाड़ियां बिकी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और एट द सेम टाइम ट्रैक्टर सेगमेंट जो कि एक प्रेशर में रहा है पिछले 1 साल से, मुझे लगता है कि जब एक नॉर्मल मानसून का अनुमान है FY25 में, उसके चलते कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है इसमें एक डिमांड रिवाइवल हम देख सकते हैं। और डिस्पाइट ऑफ वीकर मार्केट सेंटिमेंट इन ट्रैक्टर सेगमेंट,
हमने देखा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक मार्केट शेयर गेन किया है। तकरीबन 42% का मार्केट शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। और इसके अलावा जो एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की, कोविड के बाद इन्होंने जो स्ट्रेटेजी चेंज की थी और जो नॉन कोर बिजनेसेस है उसमें कहीं ना कहीं एक डाइवेस्टमेंट किया था और पूरा फोकस जो प्रॉफिटेबिलिटी के पे किया था। इसके चलते मेरा ये मानना है कि जो कंपनी का जो स्टैंड अलोन बिजनेस है ऑटो बिजनेस, इसमें कंपनी FY 25 में तकरीबन 10,000 करोड़ का 10 से 11,000 करोड़ का बॉटम लाइन दर्ज करेगी। करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ का है। और इसके अलावा जो कंपनी की जो महिंद्रा ग्रुप की जो लिस्टेड एंटिटीज है जैसे टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा हॉलीडे, महिंद्रा लाइफ स्पेस, इनकी अगर मैं पर शेयर वैल्यू निकालता हूँ तो वो 350 रुपए के आसपास की पर शेयर वैल्यू